बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक विमीय जालक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो निम्न प्रकार होता है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग v इज इक्वल टू, हम इसे फाइंड आउट कर चुके हैं 1/h क्रॉस dE/dk के रूप में, dE/dk के रूप में हम इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। तथा यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस स्थिति में किया गया कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है। तो जो उस स्थिति में किया गया कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है, अर्थात dE बराबर F dx के तुल्य होगा। यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लेते हैं तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि वेग v इज इक्वल टू dx/dt होता है, तो यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो v dt के रूप में आएगी। यहाँ dx की वैल्यू रख दीजिए तो dE इज इक्वल टू F v dt के रूप में यहाँ हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। यहाँ से F v इज इक्वल टू dE/dt, F v इज इक्वल टू dE/dk/dt के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये dk जो संचरण नियतांक है उसमें परिवर्तन की दर है और यहाँ हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दिए थे, हम यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जो समीकरण 1 है वहाँ हम dE/dk की वैल्यू यहाँ से निकाल कर dE/dk की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से dE/dk की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो F v इज इक्वल टू dE/dk इज इक्वल टू VH क्रॉस, तो VH क्रॉस dk/dt के रूप में यहाँ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो F इज इक्वल टू H क्रॉस dk/dt के रूप में यहाँ हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इससे देते हैं हम इक्वेशन 3। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। समीकरण 1 का विद रेस्पेक्ट टू t, जो समय हमारे पास समीकरण 1 है विद रेस्पेक्ट टू t, इसको अवकलित करते हैं तो समीकरण 1 का विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन करने पर dV/dt इज इक्वल टू, देखिए dV/dt इसको हम अवकलित कर रहे हैं तो 1/h क्रॉस d/dt dE/dk
ये पद आ जाएगा। यहाँ हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसे इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी बाई डी के डी ई अपॉन डी के और डी के बाई डी टी के रूप में हम इसे डी के से यानी कि ऊपर नीचे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। डी के बाई डी टी का मान समीकरण 3 से रखेंगे हम। डी के बाई डी टी का जो मान है हम समीकरण 3 से रखेंगे डी के बाई डी टी की वैल्यू। तो समीकरण 3 से डी के बाई डी टी का मान रखने पर तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी बाई डी के डी ई अपॉन डी के एफ अपॉन एच क्रॉस के रूप में यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम डी वी अपॉन डी के की वैल्यू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी बाई डी के डी ई अपॉन डी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। और डी बाई डी के तो हम इसे डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू हमें एफ अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है। इससे आगे इसको बढ़ाते हैं तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ हम एफ अपॉन इसे चेंज करते हैं एच क्रॉस स्क्वायर डी के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर या 1 अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के रूप में इसे रखते हैं। तो यहाँ इसे इस तरह से लिखने के बाद हम थोड़ा सा हमारे न्यूटन के नियम पर जाते हैं। न्यूटन का नियम कहता है कि F इज इक्वल टू न्यूटन के नियम से F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है। तो यहाँ हम वेक्टर का यूज़ नहीं लेंगे, F इज इक्वल टू एम ए डायरेक्ट यूज़ ले रहे हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू F अपॉन एम। यदि m इज इक्वल टू एम स्टार हो, यानी कि प्रभावी द्रव्यमान लिया जाए, m इज इक्वल टू एम स्टार के रूप में प्रभावी द्रव्यमान के रूप में लिया जाए, तब एम स्टार के रूप में लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम स्टार के रूप में। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो एफ अपॉन एम स्टार इज इक्वल टू एफ अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो एफ से एफ यहाँ कैंसिल, एम स्टार इज इक्वल टू
एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के रूप में हमें यहाँ पद फाइंड आउट होता है। तो ये जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई, ये इक्वेशन कहलाती है इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान एक विमीय क्रिस्टल जालक में ये होता है, यानी कि एक विमीय क्रिस्टल जालक में जो प्रभावी द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, इसके बराबर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के बराबर होता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालकों में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।